शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। बिहार में 5 साल बाद फिर महागठबंधन की सरकार बन रही है। राजद, कांग्रेस समेत 7 पार्टियों के सहयोग से बुधवार को राजभवन में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम बनेंगे। अभी यही दोनों शपथ लेंगे। 12 विधायकों वाली सरकार ने शामिल होने पर कोई भी फैसला नहीं किया। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पुरानी कैबिनेट को भंग कर दिया। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्यपाल के आदेश की अधिसूचना जारी की है। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए गहलोत सरकार मेगा प्लान की तैयारी में जुट गई। चुनावी साल में बड़े स्तर पर लोक लुभावनी घोषणाओं के लिए अभी से गोपनीय तौर पर काम शुरू कर दिया। दिसंबर में सरकार की चौथी वर्षगांठ से लेकर फरवरी में सरकार के आखिरी बजट तक में बड़े स्तर पर लोक लुभावन घोषणाएं की जाएगी। नेताओं और अफसरों की कोर कमेटी की इस काम में भाग लिया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 15 महीने बचे हैं। ऐसे में चुनावी साल में जाने से पहले गहलोत सरकार व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर जोर दे रही है। सरकार की दिसंबर में चौथी वर्षगांठ पर बड़े स्तर पर ऐसी घोषणाएं करने की तैयारी है जिसमें पॉपुलर डिमांड पूरी होती हो। आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचाने वाली स्कीम में नई घोषणाएं शामिल होगी। जोधपुर में पानी के तेज बहाव के कारण रेल पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसकने से अवरुद्ध जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग सोमवार देर रात दुरुस्त करवा दिया। तेज बारिश और दलदल और संकरे रास्ते के बावजूद ट्रैक के रखरखाव का कार्य पूरा होने के साथ ही जोधपुर जैसलमेर जोधपुर रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही फिर से प्रारंभ हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही इस मार्ग पर ट्रेन का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया था और जोधपुर डीआरए गतिका पांडे ने जोधपुर में इंजीनियरों की टीम प्रभावित स्थान के लिए रवाना कर दी और दोपहर में स्वयं भी विशेष ट्रेन से वहां पहुंची, जिसे राहत कार्य में लगी टीम ने जेसीबी व पॉकलैंड मशीनों के माध्यम से सीमेंटेड पाइप डालकर दुरुस्त करते हुए पानी की निकासी का मार्ग बना दिया। उन्होंने बताया कि इस तरह की अत्यधिक समस्या वाले स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है जहां स्थायी रूप से पुल बनाने का प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय को भेजा जाएगा। जोधपुर देश का पहला रोबोटिक कैफे और रेस्टोरेंट जोधपुर में शुरू हुआ। इसमें रोबोट आपका स्वागत करेगा तो वहीं आपका हैंड वॉश भी करवाएगा, साथ ही आपके लिए नाश्ता और खाना भी सर्व करेगा। जोधपुर में पहला रोबोटिक कैफे और रेस्टोरेंट शुरू किया है। उनमें चाइना, मलेशिया, सिंगापुर और जापान के रोबोट काम आते थे। मेक इन इंडिया की तर्ज पर यह रोबोट अहमदाबाद की एक कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया। ये रोबोट अध्ययनरत बच्चों के लिए एक स्मार्ट रोबोट भी है जो उनके सवालों का जवाब देगा और दूसरा रोबोट आपका जवाब कर स्वागत करेगा और हैंड वॉश का कार्य करेगा। श्री माधोपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत मंडरू में श्री श्याम बाबा की 8वीं निशान पद यात्रा निकाली। यात्रा प्रभारी सोहन रादुका ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा श्याम मंडरू वाले की विशाल निशान पद यात्रा सुबह 9:15 बजे निकाली गई। वहीं रिपोर्टर कैलाश यादव ने बताया कि निशान पद यात्रा में पुरुष, महिलाएं, बच्चों सहित सैकड़ों लोग बाबा का गुणगान करते हुए अजीतगढ़ देवराला रोड पहुंचे, जहां एसआर ग्लोबल एकेडमी देवराला में श्री माधोपुर विधानसभा के युवा नेता व भामाशाह बलराम यादव की ओर से भक्तों का स्वागत किया गया। सूरतगढ़ में आजादी के 65वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सूरतगढ़ की सड़कें तिरंगामय हो गई। जिधर देखो तिरंगे तिरंगे नजर आ रहे थे। मौका था तिरंगा यात्रा का। दोपहर बाद बीजेपी के सरनापाल सिंह मान व पूर्व विधायक अशोक नागपाल के नेतृत्व में शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। मकराना जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत, नगर परिषद सभापति अब्दुल सलाम भाटी और जाकिर हुसैन भाटी और पार्षद इफ्तेखारुद्दीन गेसावत सहित अन्य शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। इस दौरान मोहर्रम कमेटी सदस्यों ने जुलूस में व्यवस्थाएं संभाली। वहीं जुलूस में आवारा पशुओं को रोकने के लिए नगर परिषद कर्मी भी लगाए गए। मोहर्रम कमेटी अध्यक्ष अनवर अहमद ने बताया कि मंगलवार को ताजिए का मुख्य जुलूस निकाला जाएगा और जुलूस सदर बाजार शाहजानी मस्जिद से दोपहर में जोहर की नमाज के बाद 2:30 बजे रवाना होगा।
आहोर उपखंड क्षेत्र के उम्मीद पर डोडियाली ग्राम पंचायत के गांवों में गायों में भयंकर लंपी स्किन डिजीज बीमारी का असर किसान चिंतित है। किसानों ने बताया कि गर्मियों में महंगे दाम में चारा खरीदकर गायों को खिलाया। अब अच्छी बारिश के बाद अब खुशी दिखाई दी थी, लेकिन अब गायों में इस बीमारी से परेशान हो गए। ऐसे में भामाशाह मोरवा निवासी छतर सिंह मोरवा, गजेंद्र सिंह, युवराज सिंह सिसोदिया, हितेंद्र सिंह मोरवा सहित अनेक लोग वहां पर गौवंश में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की बीमारी की रोकथाम को लेकर प्रयास कर रही हैं और घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। आयुर्वेदिक दवाई बनाकर छिड़काव कर रही हैं। वह पशुपालन विभाग की टीम के प्रभारी इशाक अली सुबह से देर रात तक डोर टू डोर बीमार गायों का उपचार कर रही हैं। इस मौके पर विक्रम सिंह पाचनावा, गोपाल सिंह उपस्थित थे। शास्त्री नगर स्थित आरएलजी बालिका सशक्तिकरण संस्थान द्वारा देशभक्ति नृत्य गायन व राखी मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। संस्थान की अध्यक्षता डॉक्टर अर्पिता गुप्ता ने बताया कि कक्षा 1 से 5वीं तक की छात्राओं के लिए संस्थान द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जहां छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों का मनमोहक नृत्य व गायन की प्रस्तुति दी, तो वहीं संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए सामानों में हस्त निर्मित सुंदर राखियां बनाई गई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में एक 70 साल के वृद्ध व्यक्ति का गांव के कुएं में तैरता हुआ शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां पर चंदेरी सिविल अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर एमएल खरका ने मृतक व्यक्ति वृद्ध का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम पश्चात पुलिस ने शव परिजनों को सौंपकर मामले में मृग कायम कर मामले को जांच में लिया। वहीं उक्त मामले को लेकर जब पुलिस से बातचीत की गई तो पुलिस ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूरा मामला चंदेरी थाना क्षेत्र के खानपुर गांव का है। वहीं वृद्ध की उम्र 70 साल के आसपास है, जिसका मंगलवार की सुबह कुएं में तैरता हुआ शव मिला। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लेकर आई। वहीं चंदेरी में मुहर्रम की 10 तारीख आज ही के दिन करबला के मैदान में इमाम हसन हुसैन ने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए हक और सच्चाई पर चलते हुए खुशी खुशी अपने लश्कर के साथ सजदे में अपना सर कलम करवा दिया था और अल्लाह की राह में अपनी शहादत पेश की थी। इन्हीं शहीदाने करबला की शहादत की याद को ताजा रखते हुए मुहर्रम की 10 तारीख को ताजियों की इमारत बनाकर मातमी धुनों के साथ जुलूस निकाला जाता है और अलग अलग डिजाइनदार ताजिए बनाए जाते हैं। चंदेरी में भी करीब 20 ताजियों का जुलूस निकाला गया, जिसमें सबसे आगे बादशाह वजीर ताजिए चल रहे थे। उसके आगे ढोल नगाड़ों पर मातमी धुन बजा रहे युवा पीढ़ी और बच्चे अपने तरीके से ताजिए मनाते देखे गए। आगरा में कैंट स्टेशन पर आरपीएफ की तिरंगा यात्रा का जोशीला स्वागत किया गया। आरपीएफ के जवानों ने फूलमाला बनाकर दल का स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में दल में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जोन के आरपीएफ के जवान शामिल थे। यह देखकर न्यूजीलैंड की सेना में अफसर दंपति के जवानों के साथ सेल्फी ली और फोटोग्राफी भी करवाई। तिरंगे को सैल्यूट किया। आगरा कैंट स्टेशन पर देशभक्ति के माहौल को देखकर राजस्थान के एक यात्री ने घर ले जा रहे पेठा को तिरंगा यात्रा में शामिल जवानों को बांट दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।